हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा जो मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है आपको पोटेशियम परमंगनेट। इसके बारे में आज आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, जिसे हम लाल दवा भी बोलते हैं। तो यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड केटल, इसके अंतर्गत आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पोटेशियम परमंगनेट है, ये इसका जो केमिकल जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो KMnO4 होता है। और ये क्या है कि एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जो आपको दिख रहा है, एक सफ़ेद नहीं होता है, बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय जो पाउडर है, ये होता है पोटेशियम परमंगनेट। और इसे यदि केमिस्ट्री के तौर पर यदि मैं बताऊं केमिकल के नाम से, तो ये एक तरह का जहरीला नमक होता है। ये क्या है? जहरीला नमक है, जो कि आपको दिख रहा है कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ भी है, साथ साथ में चमकीला भी है। आपको चमकीला दिख रहा होगा और इसकी थोड़ी सी मात्रा ही आप पानी के अंतर्गत पर्याप्त होती है। और ये क्या है कि पानी में क्या है कि बैंगनी रंग, क्या है कि पानी में जैसे हम डालते हैं तो या तो बैंगनी रंग या गहरा जो कलर है उसका हो जाता है। और इसे किस रूप में उपयोग में लिया जाता है? कीटाणुनाशक है, एंटीसेप्टिक के रूप में हम इसको, जो पोटेशियम परमंगनेट है, इसको हम उपयोग में लेते हैं। अब कीटाणुनाशक में उपयोग में लेने का तरीका ये है कि जब यदि आपके पशुओं को यदि घाव है, कहीं पर यदि आपके पशु का घाव हो गया है, यदि आपको एंटीसेप्टिक यानी ड्रेसिंग करनी है, तो थोड़े पानी, आपको एक पानी लेना है। जिस प्रकार से यदि आप 100 से 200 ml पानी ले सकते हैं, उसके अंतर्गत थोड़ी मात्रा में आप जो ये क्रिस्टलीय जो पाउडर है बैंगनी रंग का, ये डाल सकते हैं। और पानी का कलर आपको देखना चाहिए कि पानी का कलर बहुत ज़्यादा गहरा काला नहीं होना चाहिए। यदि आपके पानी का कलर बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो भी उसमें पशुओं को कई नुकसान होता है। इसलिए पानी का कलर नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा बैंगनी। तो आप उस पशु की जो एंटीसेप्टिक के तौर पर उसके घाव को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। और जो आपको पोटेशियम परमंगनेट है, ये आप उन पशुओं में भी उपयोग में ले सकते हैं, जैसे आपके पशु में यदि प्रोलेप्स आ गया है और आप वहाँ पर उसको साफ करना चाहते हैं, प्रोलेप्स को यानी उसकी मिट्टी हटाना चाहते हैं, यह एक तरह का एंटीसेप्टिक है। तो आप उसमें अच्छी तरह से आप पानी में घोलिए, कम से कम 1-2 लीटर पानी लिए या ज़्यादा ले सकते हैं आप, 5 से 10 लीटर पानी भी आप उसमें ले सकते हैं। और थोड़ा जो ये पोटेशियम परमंगनेट आता है, जो आपको दिख रहा है नाम, ये आप ले सकते हैं। और उसका थोड़ा बैंगनी कलर हो जाए पानी का, तो आप उसे अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। रही बात इस जो ये पोटेशियम परमंगनेट जिसे हम लाल दवा बोलते हैं, ये क्या है कि जैसे हाथ पर हमारे पर गिरती है तो इससे क्या है कि हाथों में एक गहरा बैंगनी रंग सा, काला काले रंग का पदार्थ सा हमारे हाथों में जम जाता है। लेकिन उससे घबराए नहीं, ये भी क्या है कि एक एंटीसेप्टिक है। और आपके यदि आप 2 से 3 दिन बाद में आप अपने हाथ को साफ करते रहेंगे तो ये उतर जाएगा और आपके जो हाथ हैं वो भी अच्छी तरह से क्लीन और साफ दिखाई देंगे, क्योंकि एक एंटीसेप्टिक जो पाउडर होता है। इस पाउडर को आप किस किस डिजीज़ में उपयोग में लेते हैं? देखो, ज़्यादातर हम जैसे घाव है उनको साफ करने के लिए, प्रोलेप्स है उनको साफ करने के लिए या उनको धोने के लिए। और जब भी आपके पशुओं को जैसे खुरपक्का है, मुंह पक्का रोग हो गया, एफएमडी डिजीज़ में, यानी उसके अंतर्गत बहुत पर्याप्त मात्रा में जो ये पोटेशियम परमंगनेट है ये काम में ली जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आप पोटेशियम परमंगनेट एफएमडी के अंतर्गत यानी खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी में हम यूज में लेते हैं, तो खुरों के अंदर हम थोड़ा गहरा बैंगनी थोड़ा गहरा कलर कर लेना चाहिए पानी का और उसमें डाल लेना चाहिए। और जो पैर होते हैं, जो खुर होते हैं, उनको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए सुबह और शाम, लगातार कम से कम 3 से 5 दिन। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, आप यदि उनके मुंह में जब पोटेशियम परमंगनेट से आप उनके मुंह को साफ करते हैं तो उसका कलर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। आपको नॉर्मल पोटेशियम लेना है, जैसे आप 200 से 250 ml पानी लेना है, उसके अंदर आप कम से कम 10 ग्राम आप जो पोटेशियम परमंगनेट है वो ले सकते हैं। और आप उन पशुओं का मुंह अच्छी तरह से इस पाउडर से जो लाल दवा बन जाती है एक तरह की, उससे उनके मुंह को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। और मुंह को जैसे पोटेशियम परमंगनेट से आप अपने पशुओं का, यदि एफएमडी के अंदर बहुत ज़्यादा लार बन रही है आपके पशुओं के मुंह के अंतर्गत, बहुत ज़्यादा मुंह चिपचिपा हो रहा है, तो आप सुबह और शाम नॉर्मल
आप अपने पशुओं का जो नॉर्मल पानी करना है, ऐसा नहीं कि गहरा कलर, नॉर्मल करना है। और सुबह शाम लगातार 3 दिन ही आप अपने पशु का मुंह साफ करें और गहरा कलर न करें। यदि आप अपने पशु, इसके कई साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। यदि जब भी आप, कई बार हम ऐसे केस देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जब हम पोटेशियम परमंगनेट जो ये लाल दवा हम देख करके आते हैं, तो जो भी पशुपालक होता है उन्हें समझा के भी आते हैं, लेकिन बावजूद भी वो थोड़ा गहरा कलर कर लेते हैं और पशुओं में सुबह शाम इस प्रकार लगातार 4 से 5 दिन वो इस पोटेशियम परमंगनेट को मुंह के अंदर डालते रहते हैं। जिससे क्या है कि उनका ज़्यादा कलर यदि डालेंगे तो मुंह के अंदर उसका मुंह खराब हो जाएगा और मुंह में छाले और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कम होने की बजाय उससे मुंह में क्या है कि छाले बढ़ सकते हैं। उसकी जो जीभ है वो खराब हो सकती है। अंदर की जो मुंह की स्किन है वो भी खराब होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो अंदर, जो मुंह के अंदर की जो झिल्लियाँ होती हैं वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इसके लिए उसको बराबर मात्रा में पोटेशियम परमंगनेट जो नॉर्मल मात्रा में है वो आप उपयोग में लें, एंटीसेप्टिक के तौर पर। नॉर्मल गहरा कलर करके न ले, वरना इसके साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। और इसके कई फायदे और भी हैं। जैसे हम फील्ड के अंदर यदि आपके पास कुछ कहीं पर यदि आपके पशु का ब्लड आ रहा है तो आप ब्लड रोकने के लिए जो ये सूखा पाउडर है ये आप डाल सकते हैं। किस पर? घाव के ऊपर यदि ब्लड आ रहा है तो वहाँ पर ये सूखा पाउडर डाल सकते हैं। जो ये पोटेशियम परमंगनेट क्या करता है सूखा, ये क्या है कि उस क्षेत्र स्थान को जलाता है, यानी स्किन को जलाता है। यदि आप इसे सूखा उपयोग में लेंगे, किसी स्थान पर डालेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल यदि वहाँ पर लिक्विड होगा तो उस स्थान को क्या करता है, ये जलाता है पोटेशियम परमंगनेट। तो उस स्किन को क्या है कि वहाँ पर ब्लड रोक सकता है। ब्लड रोकता क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो स्किन है या वहाँ की जो वेन से यदि ब्लड आ रहा है तो उसको जला देता है। जलाने पर वहाँ पर क्या है कि ऑटोमेटिक वहाँ का ब्लड रुक जाता है बहुत से। फिर हमें उस इंजेक्शन को उपयोग में लेते हैं जो ब्लड रोकने वाले हैं। लेकिन पहले हथियार यही है कि यदि आपके पास पोटेशियम परमंगनेट है, यदि किसी पशु की ब्लीडिंग हो रही है, अचानक हो गई है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं। और यदि आपके पशुओं को ट्यूमर बना है, सपोज करो ट्यूमर बनता है, जिन पशुओं में गाय या छोटे बछड़ों के अंदर जो गांठें बनती हैं गर्दन के पास, मेरा जो रिजल्ट इसका बहुत देखा हुआ है, तो जो गांठें रितती हैं और कभी वो फ्लूइड से भर जाती हैं, कभी रित जाती हैं, कभी भर जाती हैं, तो उसके समाधान के लिए आप जो क्या करना है, ये पोटेशियम परमंगनेट पाउडर आपको लेना है, जो आपको कॉटन के ऊपर डालना है। और कॉटन को आप उस जो ट्यूमर होती है उसके अंदर जो छेद होता है उसके अंदर आप जो फोरसेप है उसकी सहायता से आप उसको अंदर डालना है, सूखा पाउडर उसको अंदर डालना है। और यदि आप इस तरह से सूखा पाउडर लगातार 2 से 3 दिन यदि लगाएंगे तो उसके अंतर्गत जो आपकी जो ट्यूमर बनती है, जो रित्ती भरी हो रही है, बताते हैं कभी उसके अंदर फ्लूइड भरता है, कभी कम हो जाता है, तो वो कभी भी भरेगी नहीं। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है। यदि आपके पशु की यदि ट्यूमर बनती है और ट्यूमर को यदि आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, यदि उसके मुंह हो गया है, पस निकल गई है, उसके बाद में आप इसको भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। 2 से 3 दिन आप ये अंदर डाल सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट घाव के ऊपर इसे, जैसे आप यदि कोई ताज़ा घाव है तो इसे डायरेक्ट न डालें। किसी यदि आपके पशु को अचानक संवेदनशील जगह पर यदि घाव है, जैसे पीछे वेजाइना में यदि घाव है, तो इसको जो पोटेशियम परमंगनेट है इसको वहाँ पर बिल्कुल भी उपयोग में न लें। ये ज़रूर आप सावधानी रखें। यानी संवेदनशील जो पार्ट होते हैं एनिमल्स के, वहाँ पर इस पोटेशियम परमंगनेट को आपको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का जहरीला नमक बोलते हैं इसे केमिस्ट्री में, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। संवेदनशील जगह से आप बचें। आप ट्यूमर में ले सकते हैं। आपके पशुओं में यदि कहीं पर प्रोलेप्स है उसको साफ करने के लिए पानी, यानी पानी में मिला करके आप इसको ले सकते हैं। लेकिन सूखा पाउडर है वो संवेदनशील जो स्थान होते हैं एनिमल्स के पार्ट्स, वहाँ पर आप इसको यूज में न लें। पानी में डाल करके आप इस पाउडर को उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपका पशु कई दिनों से यदि सपोज करो जुगाली नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि मुंह के अंतर्गत जो लार है, एंजाइम्स वो बन नहीं पाते हैं, मुंह उनका चिपचिपा हो जाता है, उसके मुंह के अंतर्गत बैक्टीरियल या वायरल हो जाते हैं, तो उससे भी आप अपने पशुओं को जो इस पोटेशियम परमंगनेट है उससे मुंह को अच्छी तरह से साफ कराएं, उनमें भी बहुत फायदा होगा। जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं इसमें आपको ये पोटेशियम परमंगनेट है आप उपयोग में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये पोटेशियम परमंगनेट है
ये एक दवा के रूप में उपयोग में लिया जाता है जो घाव और त्वचा के जो रोग होते हैं उसमें। जैसे भेड़ बकरियों के मुंह के अंदर फुंसियाँ हो जाती हैं तो उसे आप एक मेहंदी की तरह से आप थोड़ा सा गाढ़ा लेप बना ले, जो मुंह के ऊपर फुंसियाँ या मुंह फोड़ हो जाता है बकरियों में, और उसका लेप कर दें। 3-4 दिन से आप इसका लेप करें, आपकी जो बकरियां हैं उसकी जो फुंसियाँ हैं या जो गाय व भैंस होती हैं उनके थनों पर छोटे छोटे थनों के ऊपर जो छोटी छोटी फुफुन हो जाती हैं या फुंसियाँ हो जाती हैं, तो भी आप इस जो पोटेशियम परमंगनेट है उसका थोड़ा लेप कर सकते हैं। थोड़ा मेहंदी की तरह थोड़ा थोड़ा उस स्थान पर उस पर आप लगा सकते हैं, ताकि वो जो फुंसियाँ हैं वो आप उसकी सूख जाएंगी और वहाँ पर आराम आ जाएगा। कहने का मतलब है कि एक तरह का एंटीसेप्टिक एंटी बैक्टीरियल जो पाउडर होता है इसका उपयोग में लिया जाता है। यदि आपको पोटेशियम परमंगनेट पर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, जितना हो सके वेटरनरी स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।